घर लेना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सवाल ये है, बाय करें या रेंट पर रहें? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खरीदने और किराए पर रहने के फायदे और नुकसान, फाइनेंशियल कंपैरिजन, कौन ज्यादा फायदेमंद है, इंडियन मार्केट में क्या सही रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। प्रोज ऑफ बाइंग अ होम। ओनरशिप। अपना घर अपना होता है। नो लैंडलॉर्ड, नो रेंट हाइक्स। एसेट बिल्डिंग। रियल एस्टेट एक एप्रिशिएटिंग एसेट होता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। टैक्स बेनिफिट्स। होम लोन पर टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं जो आपके इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन फ्रीडम। अपना घर है, जो चाहे रिनोवेशन करा सकते हैं। कॉन्स ऑफ बाइंग अ होम। ह्यूज डाउन पेमेंट। आजकल फ्लैट या हाउस लेने के लिए 20-30% डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जो 10-20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लोन ईएमआई प्रेशर। मंथली ईएमआई 30,000 टू 50,000 तक हो सकती है। अगर इनकम स्टेबल नहीं रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्लैट या बंगलो हो, मेंटेनेंस कॉस्ट तो रहेगी ही। लेस फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब चेंज या रिलोकेशन हो तो घर बेचना या रेंट पर देना हेडेक हो सकता है। प्रोज ऑफ रेंटिंग। लो फाइनेंशियल कमिटमेंट। नो डाउन पेमेंट। नो होम लोन स्ट्रेस। फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब या बिजनेस के अकॉर्डिंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। लोअर मंथली कॉस्ट। रेंट 15,000 टू 25,000 हो सकता है, जो ईएमआई से काफी कम होता है। नो मेंटेनेंस वरीज। मेजर रिपेयर्स लैंडलॉर्ड हैंडल करता है। कॉन्स ऑफ रेंटिंग नो एसेट बिल्डिंग। आप जितना भी रेंट दोगे, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। रेंट इंक्रीसेस। लैंडलॉर्ड हर साल रेंट बढ़ाता है और कभी भी निकल भी सकता है। नो स्टेबिलिटी। हर एक साल में नए घर का स्ट्रेस हो सकता है। बाय वर्सेस रेंट। कौन सा सस्ता है? अगर आप 50 लाख रुपए का घर खरीदते हैं तो ईएमआई 40,000 प्रति माह। मेंटेनेंस प्लस प्रॉपर्टी टैक्स 5,000 पर मंथ। 20 साल में कुल खर्च हर डॉलर 96 लाख लगभग। वर्सेस अगर आप 20,000 रेंट देते हैं, 20 साल में कुल रेंट 24 लाख है। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। अगर ईएमआई का पैसा एसआईपी में डालें, श्रेय 1,50,50,00,000 कंपाउंडेड वेल्थ। शॉर्ट टर्म के लिए रेंट बेटर है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बाइंग बेटर हो सकती है। स्मार्ट डिसीजन। अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंड से सोचें तो रेंट प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी ज्यादा फायदे में है, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से घर खरीदना भी सही हो सकता है। अगर आप जॉब या बिजनेस फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं तो रेंट बेहतर है। अगर आप लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबल हैं, तो घर खरीदना सही हो सकता है। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।